नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार संजीव हंस के मामले में नए खुलासे होना, नई चीजों का सामने आना लाजमी हो जाता है। फिर से एक बार जहां आईएएस संजीव हंस की लगातार मामले की जांच चल रही थी, इस बीच ईडी की जो रडार थी उस पर टिके हुए थे न सिर्फ संजीव हंस, उनके कई रिश्तेदार, उनके कई दोस्त भी। इसके साथ ही उनकी पत्नी मोना हंस भी ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार समन भी जारी किया। हालांकि इन सब कुछ के बाद कुछ और खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले के साथ साथ कई चीजों में उनकी संलिप्तता पाई गई है। आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, क्षितेश और नेहा। क्षितेश जी, लगातार आईएएस संजीव हंस से ईडी की पूछताछ जारी रहती है, लेकिन ईडी लगातार जिस तरह से पूछताछ करती है वैसे नए खुलासे भी होते हैं, कभी उनके रिश्तेदारों की तरफ से, कभी उनकी पत्नी मोना हंस की तरफ से। तो अब संजीव हंस की भी संलिप्तता कई चीजों में पाई गई। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक बिहार का तेज तर्रार आईएएस भी माना जाता है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के करीबी भी रहे हैं जी। और जाहिर सी बात है 1997 बैच के वो हैं, तो काफ़ी इस मामले में अनुभव भी है। लेकिन जिस तरीके से उनके लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले का खुलासा हो रहा है, ये अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। जी। आखिर इतनी संपत्ति आई कहाँ से? पहली चीज, अगर मान लीजिए इनके पास से जिस तरीके से जब भी ईडी की कार्रवाई होती है, ईडी इनके यहाँ रेड करती है, जब भी पूछताछ किया जाता है, तब कुछ ना कुछ बड़े खुलासे होते हैं। तो आपको बता दें कि जो संजीव हंस हैं, अभी फिलहाल उनके 7 संपत्ति को जब्त किया गया है जी। जिसकी कीमत 23 करोड़ 72 लाख रुपए है। जी, जी, जी। आपको बता दें कि जिसमें से 3 नागपुर में फ्लैट हैं, 1 दिल्ली में और 3 नागपुर में है। जी। ठीक है, 3 जयपुर में है, माफ कीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये दर्शाता है कि जो संजीव हंस हैं ये कितने करप्ट थे। जी। ठीक है, क्योंकि इनके साथ कई ऐसे भी लोग हैं जो इनके रिश्तेदार हो गई, इनकी पत्नी हो गई, जो ईडी के लगातार रेडार में है, जिनसे ईडी लगातार पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो अवैध तरीके से अर्जित किया गया है, कमाया गया है। इन लगातार चीज़ों को लेकर ईडी तबातोड़ रेड कर रही है। जी। नेहा, जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी संजीव हंस है, आईएएस अधिकारी के पोजीशन पे रहने के बाद इस तरह की चीजें बरामद होना कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि प्रशासन की तो इतनी कड़ी रकम फीस नहीं होती है कि वो इतने ऐसो शिरकत से जिंदगी जी सके। लेकिन जो आईएएस संजीव हंस है, उनके कई ऐसे संपत्ति जब्त किए गए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आईएएस संजीव हंस जो हैं वो हमेशा से चर्चे में रहते हैं और ईडी हमेशा उनकी पूछताछ करती रहती है। जी, जैसा कि अभी नेहा जी ने कहा कि ईडी हमेशा पूछताछ करती रहती है। वाकई ये पहली बार नहीं है जब ईडी उनके कई जगहों पर ठिकाने और कई चीजों को बरामद की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है क्षितेश जी। लगातार देखा जाता है, कभी उनकी वाइफ का भी अकाउंट खंगाला जाए तो कई ऐसी चीजें बरामद होती है जो चौंकाने वाले के साथ साथ कई सवाल खड़े करते हैं। यानी न सिर्फ आईएएस संजीव हंस बल्कि उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार भी उनके हर एक अवैध संपत्ति में बराबर की भागीदारी देते नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी जब पूछताछ हुआ था उनके रिश्तेदारों से, तो शेयर भी बरामद हुए थे, कैश भी बरामद हुए थे, विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई थी, साथ ही कई बैंक खाते भी बरामद हुए थे, जिसमें कई बैंक खातों का अगर डिटेल्स निकाला गया तो वो करोड़ों में ट्रांजैक्शन भी मिले थे। तो ये सारी अपने आप में चीजें बिहार सरकार और संजीव हंस को लेकर कई बड़े खुलासे करती हैं। जी। क्योंकि देखिए, वो बतौर कई जिलों में भी पोस्टिंग रह चुके हैं, पटना में भी इतने दिनों से वो कार्यरत है। तो आपको बता दें कि जब एक इस तरीके से आईएएस अगर इतना करप्ट मिलता है तो ये ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को खंगालने की बात होती है और पूरे सिस्टम पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी। यहाँ पे जो क्षितेश जी ने अभी बताया है, ऐसे कई उन्होंने संपत्ति की बात बताई है जो काफी चौंकाने वाला है। जैसा कि अभी क्षितेश जी ने बताया कि नागपुर में उनकी 3 फ्लैट जब्त की गई है, वहीं दिल्ली में 1 और जयपुर में 3, यानी टोटल मिलाकर के 7 फ्लैट ऐसे जब्त किए गए हैं जो संजीव हंस के रिश्तेदारों के नाम से हैं। कहा जाए तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। रजिस्टर्ड भी है ये सारे जितने भी फ्लैट जब्त किए गए हैं। यानी इतने एसेट्स आ कहां से रहे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इस बीच आपको बता दें कि कई नामों का भी खुलासा हुआ है, जिसमें प्रवीण कुमार चौधरी और पुष्पराज जी है। उसके बाद से सदस्यों के नाम पर इनकी रजिस्ट्री भी काफी ज्यादा है। तो ये बातों का तो खुलासा करते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो संजीव हंस के जो संपत्ति बरामद हुए हैं और ये 2 लोगों का जो नाम है काफी चर्चे में। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, प्रवीण चौधरी, पुष्पराज बजाज और मोना हंस और उनके साले भी
लगातार ईडी के निगरानी में है। जो ये फ्लैट की बात कर रही हैं, इन लोगों के नाम पे रजिस्टर थे, जिसको ईडी लगातार अभी खंगालने की कोशिश कर रही है, पूछताछ लगातार अपने अपने तरीके से करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, लगातार इनके पास से जो भी चीज़ें बरामद हो रही हैं जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का पोल खोल रही हैं। जब इस मामले को लेकर पिछली बार आपने देखा कि जब हमने उनके वकील से भी इस मामले को लेकर बातचीत किया था जी। तो उनके वकील ने भी पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, जिसका बाकायदे एक न्यूज़ 24 पे ये वीडियो क्लिप भी चलाया गया था उनके वकील का, पिछली बार जब वो आई थी यहाँ। तो अभी कहीं ना कहीं इनकी जितनी भी बार पूछताछ की जा रही है, नए नए जगहों पे, नए नए ठिकानों पे इनकी अवैध तरीके से अर्जित किए हुए संपत्ति, अर्जित किए हुए धन का खुलासा हो रहा है। तो ये अभी देखना ये है कि अभी तक इतना खुलासा हुआ, आगे क्या बड़ा खुलासा होने वाला है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आईएएस संजीव हंस की कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चलती है। इस बीच कई ऐसे एसेट्स को बरामद किए जाते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी के पद पर रहना और इतनी कड़ी, कहा जाए तो मोटी रकम के साथ बड़े बड़े संपत्ति लेना, वो भी ऐसी जगहों पर जो कि काफी खुद में एक रॉयल्टी को पेश करता है। दिल्ली, जयपुर, नागपुर, ये वो शहर, वो राज्य है जहां पे कहा जाए तो एक मकान का धूर भी खरीदना काफी महंगा पड़ जाता है। यानी करोड़ों की संपत्ति संजीव आईएएस जो है संजीव हंस जी, वो लगातार अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, अपने दोस्तों के नाम पर लेकर के नाजायज फायदा उठाए हैं। और इस तरह की संपत्ति को जब ईडी जब करती है तो सवालों के घेरे में फंसना लाजमी हो जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ और सामने आता है, काफी दिलचस्प होगा देखना। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।